मैं अनिल कुमार। मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ कि राजस्थान के वन एवं वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में कुछ जानकारी एवं इम्पोर्टेंट तथ्य बताना चाहता हूँ। इसके बारे में आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, फॉलो करना, नहीं फॉलो तो इंस्टाग्राम में होता है, सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर भी करना। मैं आपको राजस्थान के वन एवं वन्यजीव अभयारण्य के बारे में अच्छी महत्वपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी देना चाहता हूँ। भूगोल को पढ़ना कोई भी इम्पॉसिबल नहीं है। भूगोल एक माइंडेड सब्जेक्ट है जिसको एक बार पढ़े तो याद रह सकता है, बट पढ़ना किससे है, समझना कैसे, सीखना कैसे, याद कैसे रखना, वो सब कैपेसिटी के ऊपर काम करता है। और मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। आगे मैं नया हूँ अभी, तो एक्सपीरियंस कम है थोड़ा। नो प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की बेहतरीन वन्यजीव परियोजनाओं से है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई। भारत में 50 बाघ रिजर्व हैं। 1952 में लागू भारत की पहली वन नीति, इसमें संशोधित राष्ट्रीय वन नीति 1988 में लाई गई। जोधपुर रियासत में वन संरक्षण योजना 1910 में लागू की गई। राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1949-50 में की गई, मतलब 1949 से 1950 के मध्य की गई। अब शुष्क सागवान वन, मैं आपको इम्पोर्टेंट तथ्य ही बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट तथ्य के बारे में ही जानकारी दे रहा हूँ। ये शुष्क सागवान वन, कुल इसका वन क्षेत्र है 6.86%। राजस्थान में वर्षा इसकी होती है 75 से 110 सेंटीमीटर की वर्षा में ये वन क्षेत्र पाया जाता है। और शुष्क सागवान वन सर्वाधिक बांसवाड़े जिले में है। राजस्थान की प्रथम वन नीति 2010 में बनाई गई। राजस्थान में प्रथम वन नीति 2010 में बनाई गई। थामण, करड़, अंजन, मुराद ये घास की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रजातियाँ हैं। थामण, करड़, मुराद और अंजन, 4 घास की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रजाति। राजस्थान में वन मंडल 13 हैं। नया 2010 में बनाया गया। जो मेरा भी डिस्ट्रिक्ट है 12, 2010 में बना गया वन मंडल 12। सबसे बड़ा वन मंडल जोधपुर, सबसे छोटा वन मंडल सिरोही। सबसे बड़ा जो वन मंडल है वो जोधपुर का, और सबसे छोटा वो सिरोही का है। खेजड़ी की फली को सांगरी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत सी बार रिपीट हो चुका है और लगभग हर एग्ज़ाम में आता रहता है। इसको ध्यान में रखें। खेजड़ी की फली को क्या कहते हैं? सांगरी कहते हैं। बच्चों इसको सांगरी, भाइयों इसको सांगरी कहते हैं। बच्चों तो मैं आपको कह नहीं सकता क्योंकि मैं आपकी उम्र के बराबर ही हूँ, समथिंग 21। खेजड़ी की फली को सांगरी कहते हैं। और रोहिड़ा जो हमारा राज्य वृक्ष है, रोहिड़ा, उसका वानस्पतिक नेम, रोहिड़ा का वानस्पति का नेम टिकोमेला अंडुलेटा है। ये क्वेश्चन बहुत कम पूछा जाता है वैसे। टिकोमेला अंडुलेटा, रोहिड़े का वानस्पतिक नेम। पलास का वानस्पतिक नेम, पलास का जो पौधा होता है उसका वानस्पतिक नेम है ब्यूटिया मोनास्पर्मा। जो पलास का पौधा होता है उसका वानस्पतिक नेम है ब्यूटिया मोनास्पर्मा। जो पलास का पौधा होता है उसका वानस्पतिक नेम है ब्यूटिया मोनास्पर्मा। इसको 3 से 4 बार रिपीट करने पर जो पढ़ते हैं उसको
पढ़ाने वाले को 3 से 4 बार रिपीट करवा देता है अगर, तो हूबहू याद हो जाता है, भूलते नहीं है। तो पलाश का वानस्पतिक नेम क्या है बताओ? पलाश का वानस्पतिक नेम है क्या है बताओ? पलाश का वानस्पतिक नेम है ब्यूटा मोनास्पर्मा। तेंदू के फल को क्या कहते हैं? तेंदू के फल को टिमरू कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है खाने में, टिमरू, तेंदू का फल। आदिवासियों भीलों का कल्प वृक्ष, ये तो आप सब जानते होंगे, महुआ। अब आता रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में। बाघ परियोजना 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974 में लाई गई बाघ परियोजना रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में। प्रसिद्ध बाघ, तेंदुआ, अर्जुन घास, 5 साई। इस राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या पाया जाता है? प्रसिद्ध हैं जो बाघ, तेंदुआ, अर्जुन घास और 5 साई। ये भारत की दूसरी सबसे छोटी परियोजना है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की जो परियोजना है, बाघ परियोजना, ये भारत की दूसरी और सबसे छोटी परियोजना है। दूसरी सबसे छोटी है। गावरण तोते ही हीरामणि। गावरण तोते क्या कहते हैं? हीरामणि तोते भी कहते हैं। का वैज्ञानिक नाम है एलेजेंड्रिया पैराकीट। एलेजेंड्रिया पैराकीट क्या नाम है? एलेजेंड्रिया पैराकीट इनका नेम है, वानस्पतिक नेम। इन्हें हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है। हीरामणि तोते, गावरण तोतों को हिंदुओं का आकाश लोचन भी कहा जाता है। आ गया समझ में? राजस्थान में कुल 3 बाघ परियोजना है। राजस्थान में कुल कितनी बाघ परियोजना है? 3। शायद अभी चौथी भी लाई जा चुकी है। नवीनतम बाघ गणना कब हुई थी? 2015 में। प्रति 3 वर्ष में होती है। राज्यों में कुल कितने बाघ हैं अभी? 54 बाघ हैं अभी राजस्थान में। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य, राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ही है। सिर्फ ये 3 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ही है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना हुई 2013 में। कब हुई? 2013 में इसकी स्थापना हुई। दूसरा सबसे छोटा सज्जनगढ़ उदयपुर में। सज्जनगढ़ से काफ़ी क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में कभी आएगा दिमाग में तो बताऊँगा आपको सज्जनगढ़ उदयपुर के बारे में। सज्जनपुर के बारे में बाग, बगीचे और झीलें, बहुत कुछ हैं, किले, इमारतें, सब कुछ हैं सज्जनगढ़ उदयपुर में। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान, और सज्जनगढ़ ही है जो राज्य का प्रथम जैविक उद्यान है। और ये कब बना प्रथम जैविक उद्यान? 12 अप्रैल 2015 को। राज्य का प्रथम जैविक उद्यान कब बना? 12 अप्रैल 2015 को। अब आते हैं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में भेड़ियों को घंटेल कहा जाता है। मैं आपको सीधी जानकारी दे रहा हूँ, बता नहीं रहा हूँ तो कि ये उद्यान ये है, ये उद्यान ये है। आपको जानकारी दे रहा हूँ डायरेक्टली, माइंड में रिपीट करने के लिए। समझ रहे हैं आप? मैं आपको बता सकता हूँ पूरी डिटेल के साथ भी, बोर्ड पे भी पढ़ा सकता हूँ, पर नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। आप मेरे नोट्स के ज़रिए से आपको बता रहा हूँ थोड़ी बहुत, ताकि आपके माइंड में आपको कभी ज़रूरत पड़े तो याद रहे। मैं आपको नोट्स ना देखने पड़े, माइंड में तुरंत याद आ जाए। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य भेड़ियों को क्या कहा जाता है? घंटेल। घंटेल कहा जाता है। राज्य का एकमात्र पैंथर परियोजना यहाँ संचालित है। पैंथर होता है जिसकी एकमात्र परियोजना कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में संचालित है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहते हैं। डॉल्फिन, गांगे, शिशुआर, डॉल्फिन, गांगे, शिशुआर भी मिलते हैं, शिशुमार भी मिलते हैं। डॉल्फिन, गांगे, शिशुमार 3 प्रसिद्ध जीव हैं। ये भी चंबल अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। नाहरगढ़, जयपुर। नाहरगढ़ का पड़ता है जयपुर। एक नाहरगढ़ और है, वो शायद अलवर में है। नाहरगढ़ जयपुर, जयपुर वाला नाहरगढ़ है। रामबाड़ी क्षेत्र रियासत काल में केसर उत्पादन के लिए नाहरगढ़, जयपुर
इसका जो रामबाड़ी क्षेत्र है, नाहरगढ़ जयपुर का जो रामबाड़ी क्षेत्र केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध रहा है, प्रसिद्ध है भी शायद। बंद बारठा भरतपुर, बंद बारठा भरतपुर सफ़ेद सारस शाही तालाब बया पक्षी के लिए प्रसिद्ध। सफ़ेद सारस शाही तालाब किस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? बया पक्षी, बया नाम का पक्षी होता है, इसके लिए प्रसिद्ध है। राज्य का प्रथम जंतुआलय सवाई मानसिंह, राज्य का प्रथम जंतुआलय सवाई मानसिंह जयपुर। स्थापना हुई इसकी 1076 में, 1876 में। राज्य का प्रथम जंतुआलय सवाई मानसिंह जंतुआलय कहाँ है? जयपुर में। इसकी स्थापना हुई 1876 में। देखिए, दो से तीन बार रिपीट होने पे चीज़ ऑटोमेटिक ही अपने माइंड में घुस जाती है, बैठ जाती है। समझ रहे हैं ना आप? जो आवाज़ होती है वो अपने कानों के माध्यम से अपने माइंड में फिट हो जाती है, मतलब 2-3 बार रिपीट होने पे। तो राज्य का प्रथम जंतुआलय सवाई मानसिंह जंतुआलय जयपुर में है। इसकी स्थापना 1876 में हुई है। आगे चलते हैं। राज्य का प्रथम जंतुआलय सवाई मानसिंह जंतुआलय, और यहाँ घड़ियाल कृत्रिम प्रजनन केंद्र स्थापित है। कौन सा केंद्र स्थापित है? सवाई मानसिंह जंतुआलय में घड़ियाल प्रजनन केंद्र। इस क्वेश्चन को माइंड में याद रखो, नोट कर लो इसको कॉपी में आप, कि घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ है, कहाँ स्थापित है, किस जंतुआलय में? सवाई मानसिंह जंतुआलय में, जयपुर में, सवाई मानसिंह जंतुआलय में। और सवाई मानसिंह जंतुआलय की स्थापना 1876 में हुई और सवाई मानसिंह जंतुआलय जयपुर में है और इसमें ही घड़ियाल प्रजनन केंद्र है। राज्य का प्रथम है शायद ये कृत्रिम प्रजनन केंद्र है। घड़ियाल कृत्रिम प्रजनन केंद्र प्रथम नहीं है। सैंथल सागर पड़ता है दौसा में। राज्य का सबसे छोटा आखेट निषेध, यहाँ पर शिकार करना मना है। सबसे छोटा क्या है? आखेट निषिद्ध क्षेत्र सैंथल सागर दौसा। समंतसर कोटसर बीकानेर, समंतसर कोटसर बीकानेर राज्य का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। समंतसर कोटसर कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। ये सबसे बड़ा राज्य का आखेट निषेध क्षेत्र है। 1951 में वन्यजीव एवं पक्षी संरक्षण एक्ट बना। 1951 में वन्यजीव एवं पक्षी संरक्षण केंद्र बना बीकानेर, समंतसर कोटसर बीकानेर। 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण शिकार अधिनियम बना। 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण एवं शिकार अधिनियम लाया गया 1972। 1972 में भारतीय वन्यजीव संरक्षण या शिकार अधिनियम लाया गया और ये बना, घोषित हुआ। 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट बना। 1986 में पर्यावरण संरक्षण एक्ट बना। राज्य सरकार पर्यावरण विभाग गठन, राजस्थान राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग का गठन हुआ 1983 में। 1983 में राजस्थान का राज्य पर्यावरण नीति, राजस्थान में राज्य पर्यावरण नीति 2010 में लाई गई और लागू हुई। तो पूछे तो क्या हुआ? राजस्थान की राज्य पर्यावरण नीति कब लागू हुई या कब बनी? तो 2010 में। अक्सर ये नीतियाँ बहुत पूछी जाती है, इनको दिमाग में, ख्याल में, मन में, होश हवास में, दिल में, सब कुछ में रखो नीतियों को। इट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट इज ए नीति, समझ रहे हैं ना? हाँ, नीतियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। 2010 में बनाई गई। राज्य के वन्य जीवों में मोर सर्वाधिक है। राज्य में जितने भी वन्य जीव हैं इनमें कौन से जीव सर्वाधिक हैं? मोर, पिकॉक, सॉरी हाँ पिकॉक एंड मोर ही होता है। गोडावन क्षेत्र 1901 में राज्य पक्षी का दर्जा मिला। गोडावन जो राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन, उसको 1981 में 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा मिला। इसका वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। गोडाउन का वानस्पतिक नेम या वैज्ञानिक नेम क्या है? क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स, याद रखना। अन्य नाम इसका ग्रेट इंडियन डेजर्ट, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, महान भारतीय सारंग,
इसका एक और नाम है महान भारतीय सारंग टुकना, सोहन चिड़िया, शर्मिला पक्षी एवं माल मोरडी। देखिए माल मोरडी बहुत बार आ चुका है, सोहन चिड़िया भी आ चुका है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी आ चुका है। तो इसका एक और नाम है महान भारतीय सारंग टुकना। ये इंग्लिश में है और ये हिंदी में। इंग्लिश का कन्वर्ट करके हिंदी में दे सकता है महान भारतीय सारंग टुकना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गोडावन का वैज्ञानिक नाम। माल मोरडी याद रखिएगा, कई बार आ चुका है। चिंकारा आता है 1981 में। इसे भी राज्य पशु का दर्जा मिला 1981 में। चिंकारा हमारा राजस्थान का राज्य जो पशु है वो चिंकारा है, उसको 1981 में राज्य पशु का दर्जा मिला। इसका वैज्ञानिक नाम है गजेला। बहुत खूब नाम है इसका, गजेला। चिंकारे का वैज्ञानिक नाम है गजेला। कुरजा पक्षी, कुरजा बहुत ही फेमस पक्षी है, राजस्थान का लव बर्ड इज अ कुरजा पक्षी। इसका वैज्ञानिक नाम है डेमोजियल क्रेन। नेचर पार्क कहाँ पर पड़ता है? जयपुर में नेचर पार्क पड़ता है। वर्तमान में राजस्थान में 434 यानी 434 तेंदुए मौजूद हैं। राजस्थान में वर्तमान में 434 तेंदुए मौजूद हैं। राजस्थान में पहला भालू अभ्यारण्य जसवंतपुरा सुंदरमाता जालोर। फर्स्ट भालू अभ्यारण्य राजस्थान में, फर्स्ट भालू अभ्यारण्य जसवंतपुरा सुंदरमाता जालोर। इसका निर्माण हुआ है 20 जुलाई 2010 को। राजा व रानी नामक कल्पवृक्ष। अब इनमें से एक क्वेश्चन बताता हूँ। राजा रानी नामक कल्पवृक्ष, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राजा रानी नामक कल्पवृक्ष कहाँ है? राजस्थान में राजा रानी नामक कल्पवृक्ष कहाँ है? तो इसका आंसर सर्च करो, गेन करो अपने माइंड को, टटोलो अपने माइंड को। कैसे? लड़कियां टटोलती है वैसे टटोल। 5 वर्ड में पड़ता है राजा और रानी नामक का कल्पवृक्ष। इसको देख कर आना, इसमें शायद एक प्रेम कथा है राजा और रानी की। आपकी जेब के लिए, आपके ना सही तो आपके फ्यूचर के लिए, आपकी अभी तो फिलहाल आपकी फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट सब कुछ आपकी जेब है। तो इसके लिए देख कर आना। 5 वर्ड में पड़ता राजा रानी नामक कल्पवृक्ष। तो मैंने आपको वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में काफ़ी कुछ डिटेल एवं इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं। इनको याद रखना और 3 से 4 बार रिवीजन रिपीट करते रहना अपने माइंड में। अगर जितना रिवीजन करोगे उतना ही गेन होगा, ग्रोथ होगा माइंड का। और किसी भी चीज़ को पढ़े तो 3 से 4 बार पढ़ना। जय हिंद दोस्तों। और सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करना, लाइक भी करना और सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। देखिए दोस्तों, मैं भूगोल ही पढ़ाऊँगा, कभी कभी नए चैनल के साथ आपको ऑल सब्जेक्ट भी पढ़ाऊँगा। अभी फ़िलहाल भूगोल। मिलते हैं दोस्तों कुछ और नए टॉपिक के साथ, ऐसे ही जानकारी देता हूँ प्यार और आशीर्वाद के साथ। जय हिंद दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट, हैव ए नाइस डे।